जिस रूप में हम यहाँ एकत्र हुए हैं और जिस बात पर विचार कर रहे हैं, आज की बहुत एक महती आवश्यकता है। चलता ये समाज, इस समाज में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले ग्रुप होते हैं, सबके अपने रोल हैं और सब रोल करते समय सबकी आकांक्षाएं हैं, सबके सुख दुख भी हैं, सबकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कब समस्या आ जाती है प्रारंभ होने में तो पता नहीं लगता, लेकिन जब वो प्रभाव छोड़ती है तो उसके जो दुष्परिणाम आते हैं उस समय हमको ध्यान में आता है। हमारे समाज का ये युवा वर्ग, युवाओं के ऊपर बहुत सा भरोसा, बहुत सा मेरे जो वरिष्ठ जन हैं उनकी आशाएं हैं कि हमारा युवा भविष्य में इस देश का एक अच्छा नागरिक बनकर के उसके कंधों पर इस देश की प्रगति, समाज की प्रगति ये युवा के कंधों पर है। युवा को दिशा देने का काम हमारे माता पिता करते हैं, समाज करता है, हमारे गुरुजन करते हैं। हमको जो भी दिशा देते हैं शिक्षा से, संस्कार से आगे बढ़ाते हैं। सरकारें भी अपना रोल करती हैं, लेकिन एक लंबा यह सफर होता है। इसमें युवा का जो मन है उसके मन में कुछ करने का एक जो आकांक्षा होती है, उत्साह होता है, वो एक ऊंची उड़ान भरने का एक उसका एक टारगेट होता है, मैं कुछ बनूं। कुछ बनने के लिए वो शिक्षा प्राप्त करता है, स्किलिंग के माध्यम से, हुनर के माध्यम से अपने आप को विकसित करता है। बहुत से प्रतियोगी ऐसी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता में उसको आगे बढ़ना होता है, वो एक टारगेट तय करता है, मुझे ये बनना है। लेकिन कई बार उसके बनने में कुछ कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं, और जब कठिनाइयां शुरू होती हैं तो फिर एक मन के अंदर जब उहापोह होती है, एक तनाव शुरू हो जाता है कि उस तनाव को दूर करने में कई बार कहीं गलत हाथों में व्यक्ति आ जाता है, गलत संगति में फंस जाता है, तो फिर अपने आप को भुलाने के लिए, उस तनाव को दूर करने के लिए गलत चीजों का सेवन, नशा की ओर आगे बढ़ जाता है। अब ऐसी बीमारी है कि जो मुझे लगता है कि इस समय में बहुत अधिक इसका प्रभाव न केवल कुछ जिलों में, कुछ प्रांतों में, बल्कि ये देखा जाए तो विश्वव्यापी समस्या हो गई है। ये समस्या धीरे धीरे अपने यहाँ भी बहुत हुई है। खास करके मैं हरियाणा की बात करूंगा, क्योंकि मुझे दायित्व जनता ने हरियाणा के नाते से मुख्यमंत्री के रूप में दिया है, तो मैं इस ओर आगे बढ़ता हूं तो लगता है कि एक बहुत भयंकर एक समस्या उत्पन्न हुई है। इसको कैसे ठीक करना है, और यदि ठीक करना है तो केवल सरकारें ठीक नहीं कर पाएंगी। इसको ठीक करने के लिए सारे समाज की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है, महापुरुषों की आवश्यकता है। अभी कुछ महीने पहले एक तिथि हर एक के जीवन में आती है जिस दिन थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा आनंद होता है कि आज के दिन में कुछ खास करूंगा, और दिन होता है वो उसका जन्मदिन। संयोग से मेरा जन्म 5 मई को है। कुछ साथी बैठे कि इस बार जन्मदिन जरा अलग ढंग से मनाना चाहिए आपको। मैंने कहा बताइए, विचार करिए। कहने लगे किसी एक सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए और कुछ संकल्प लेना चाहिए, वो सामाजिक समस्या को दूर करें। तो मन में आया कि इस समय ये जो नशा, ये जो ड्रग्स, ये एक समस्या फैलती जा रही है, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने संत, जितने भी समाज के अंदर प्रभावी ऐसे व्यक्ति,
उनको सबको निवेदन किया, निमंत्रण दिया कि आप मेरे जन्मदिन पर आइए, आपसे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सबने सोचा कि भी हवन यज्ञ होगा, कोई पूजा पाठ होगा, तो मुख्यमंत्री जन्मदिन मना रहे हैं, हम जाकर के आशीर्वाद दे के आ जाएंगे। सब लोग आए, जो सामान्य कार्यक्रम होते हैं वो सब हुए। मैंने निवेदन किया कि मुझे 1 घंटा आपसे बातचीत करनी है, और मैंने बातचीत में जो 2 विषय उनके सामने रखे, उसमें से एक ये विषय था। और उस 5 मई को हरियाणा से नशा मुक्ति का संकल्प हमने लिया, संतों के सानिध्य में लिया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य माता जी का, हमारे इस निरंकारी मिशन का, कि इन्होंने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा उसमें। हमको अपने समाज को ठीक करना है, तो अपनी इस आदत को भी ठीक करना। अब इसके कई चरणबद्ध काम हैं जो करने के हैं, जिसमें कुछ सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ ऐसे जो सरकारों का काम नहीं हो, सामाजिक संस्थाओं का काम है, हमारे संतों का, महापुरुषों का काम है। अगर मैं इसको 3 चरणों में बांटता हूं, तो इसमें सबसे पहला काम है, जिसको आज हम सब आप लोग मिलकर के कर रहे हैं, वो है जन जागरण करना। कि अगर नशे में एक व्यक्ति, एक युवा फंस गया, तो स्वयं तो उसका शरीर भी खराब होगा, मस्तिष्क, बुद्धि, मानस सब खराब होगा, लेकिन साथ ही परिवार, वो भी बहुत उसका उजड़ जाता है। एक प्रकार से परिवार की अपेक्षा होती है युवाओं से, बड़ा होगा, हमारे परिवार को संभालेगा, लेकिन परिवार भी उजड़ जाता है। न केवल परिवार, बल्कि जो हमारा समाज है, जिसके अंदर हम रहते हैं, विचरण करते हैं, उस समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर खुशबू फैलती है तो पूरे समाज में, पूरे वातावरण में फैलती है, और अगर दुर्गंध फैलती है, दुर्गंध भी पूरे वातावरण में फैलती है, एक जगह सीमित नहीं रह सकती है। तो हम जो युवा हैं, हमारे युवाओं के जो इस प्रकार का काम अच्छा करेंगे, अच्छाई फैलेगी, बुरा करेंगे, बुराई फैलेगी। युवा, इसका अगर शब्द संधि छेद करते हैं, युवा, और अगर इसका उलट कर दें, वा को पहले ले आए, यू को बाद में ले जाए, तो क्या बनता है? युवा वायु की तरह है। जैसे वायु का एक रोल होता है, वो सब तरफ फैल जाती है, सब तरफ अपनी तरंगे, अपनी खुशबू है तो खुशबू फैलाएगी, बदबू है तो बदबू फैलाएगी, उसका असर जाता है। हमें अपना रोल करना है कि हम अच्छे रोल में समाज के अंदर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये जन जागरण बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। वायु ठीक गति से चलती है, युवा एक वेग का नाम है, वायु के वेग का नाम है, ठीक गति से चलती है, सबको सुहाती है, अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमने उछल कूद मचानी शुरू कर दी बिना लक्ष्य के, तो वही वायु आंधी बन जाती है, और आंधी कई बार सब चीजों को उखाड़ फेंकती है। हमको अपनी एनर्जी का उपयोग अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए करना है। तो इस नाते से पहला चरण है जन जागरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसकी भी आवश्यकता है, संस्थाएं भी करती हैं, सरकार भी करती है। दूसरा चरण है कि अगर कोई आदतन इस कुचक्र में फंस जाए, जैसा अभी हमने अपने प्ले में देखा, तो अगर कोई फंस गया है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर्स, उन पर ले जाना होगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी ये आदत को ठीक करने के लिए, उसके लिए डॉक्टर्स भी काम करते हैं, उसके लिए बाकी भी विधियां हैं, वो उसमें काम आती हैं। उससे कैसे छुड़वाना इस नशे की आदत को, और छूटने के बाद उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करना। तो व्यक्ति के जीवन में जो कुछ खराब हो चुका, उसके प्रति सहानुभूति रख के, उसके प्रति एक प्रेम और प्यार की भावना लेकर के उसको समाज की मुख्य धारा में फिर से लाना। कोई बात नहीं, गलती हो गई, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। अगर हमने ऐसे व्यक्ति से घृणा करनी शुरू कर दी,
तो वो व्यक्ति का आजीवन भविष्य समाप्त हो जाता है। और ये सब करते हुए जो एक काम शायद वो संस्थाएं नहीं कर पाती, वो सरकार को ही करना होता है कि जो चीजें सप्लाई होती हैं जिससे नशा लोग करते हैं, वो औषधियां भी हैं, वो इस प्रकार के मादक पदार्थ भी हैं जिनको सप्लाई करने में बड़े बड़े ऐसे लोग, जिनको ऐसी अवांछित गतिविधियां करने वाले लोग, अपराधी, वो करते हैं। और उसमें भी बड़ी मात्रा में लोग सामान को इधर से उधर जो स्मगल करते हैं मादक पदार्थों को, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका एक व्यवसायिक मानस होता है पैसे का, क्योंकि इन चीजों में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये सब लोग जो पैसा कमाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों में भी वो लोग लगे हुए हैं। दुनिया का बहुत बड़ा एक स्कैंडल करने वाले लोग, एक बड़े गैंग हैं, बड़े बड़े जिन लोगों को पकड़ना, इस सप्लाई चेन को तोड़ना, इसमें सब प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार सब लगे हैं। हमने सैकड़ों टन ऐसा जो अवांछित पदार्थ, मादक पदार्थ ये पकड़े हैं, उसको नष्ट किया है, उसको जलाया है। लगातार अभी भी एंटो नारकोटिक्स ब्यूरो हमने जो बनाया वो इस काम में लगा हुआ है। और आसपास के सब प्रदेशों को मिलाकर एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है। पंचकुला में 8 प्रदेशों का वो सेक्रेटरिएट है, ताकि इन चीजों की जानकारियां, डाटा आदान प्रदान करना ये भी बहुत जरूरी होता है।